दोस्तों छत्तीसगढ़ में 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में अब संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सरकार के तरफ से 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। और इस बीच आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। जी हाँ, बीएड डीएड संघ की तरफ से बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है और इसी बीच में अतिथि शिक्षक की भर्ती विज्ञापन भी निकला हुआ है। विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुद्दों की बात करें इसके पहले आप इसको देखिए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती निकला हुआ है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कॉमर्स की भर्ती निकली हुई है और इसके लिए वेतनमान 35,000 रुपये मिलेगा आपको। एक पद के लिए है और योग्यता की बात करूं तो एम.कॉम होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। 25 जुलाई को आपका इंटरव्यू लिया जाना है और ये इंटरव्यू ईएमआरएस अर्थात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेदमा केस काल में होने वाला है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में पीटी फीमेल टीचर की जरूरत है, जिसके लिए वेतनमान 33,000 रुपये आपको मिलेगा। एक पद के लिए ये भी वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ बीपीएड की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसका भी इंटरव्यू 25 जुलाई को होने वाला है। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन के पद हैं, एक पद, और इसके लिए 29,200 रुपये का वेतनमान आपको प्रदान किया जाएगा। एक पद के लिए ये भी वैकेंसी निकला हुआ है। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए बैचलर डिग्री, यानी कि किसी भी विषय में स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। ये तीनों अभ्यर्थी 25 जुलाई को जा सकते हैं, अर्थात तीनों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थीगण 25 जुलाई को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ईएमआरएस केस काल जो है बेदमा में ये इंटरव्यू लिया जाना है, तो इच्छुक अभ्यर्थी बिल्कुल तमाम दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में रेगुलर 5,000 भर्ती की कोई भी अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है और इसी बीच उत्तर बस्तर कांकेर में फिर से जो है अतिथि शिक्षक की भर्ती लेना है। देखिए, शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में मानदेय के आधार पर अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। आपको बता दूं कि बस्तर में संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है और ये भर्ती जो है डीएमएफ के तहत वेतनमान प्रदान किया जाएगा और इसके लिए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जानी है और शैक्षणिक योग्यता में स्नातकोत्तर और बीएड की योग्यता मांगी गई है। सबसे पहले आप पदों के डिटेल देख लीजिए, उसके बाद हम इस विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे। देखिए, अलग अलग जगहों पर जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, साथ ही साथ वाणिज्य जैसे सभी विषयों में यहाँ पर पद जो है दिया गया है, अर्थात इन जगहों पर पद की आवश्यकता है। अब आप ये सोचिए कि क्या 5,000 पदों में व्याख्याता की भर्ती नहीं हो रही है? क्या हो रही है, क्योंकि व्याख्याता में सभी विषयों के पद शामिल हैं। कला के भी इस बार पद आ रहे हैं और आपके साइंस बैकग्राउंड में भी बहुत सारे विषयों के पद शामिल रहेंगे। ऐसे में 5,000 पदों में भर्ती निकालने में देरी क्यों हो रही है? और इसी देरी की वजह से सरकार जो है युवाओं के नज़रों में गिर चुका है और युवा बेरोजगार इतना त्रस्त हो गए हैं भर्ती के इंतजार में कि अब जो है उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाने का निर्णय लिया है, वो है आंदोलन का रास्ता। जी हाँ, एक बड़े आंदोलन की तैयारी छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के माध्यम से की जा रही है, चाहे वो कला संकाय हो, बीएड संघ हो या फिर अन्य संघ हो। इनके द्वारा जो है 28 तारीख को बड़े लेवल पर आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है, ताकि सरकार से 5,000 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन निकलवाया जा सके। आपको बता दूं, 11 से अर्थात अक्टूबर से ही परीक्षा शुरू हो जाएगी और अक्टूबर से 11 तारीख से प्रथम चरण की परीक्षा होना है, यानी कि सहायक शिक्षक की परीक्षा होना है और ये जुलाई का महीना भी खत्म हो गया, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2 माह शेष है और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आखिर 5,000 शिक्षक भर्ती क्या अक्टूबर में होगी? इसको लेकर भी अब जो है युवाओं के मन में नकारात्मकता आ गया है और ये बिल्कुल हर किसी के मन में ये स्थिति उत्पन्न होती है। जो भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जो है उनको निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के तरफ से भर्ती को लेकर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। एक और जहां पर सिलेबस की बात कही जाती है सरकार की तरफ से कि सिलेबस में बदलाव होगा, स्कूल शिक्षा विभाग के जो भर्ती नियम है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ऐसे में एसएसबी द्वारा जब भर्ती नियम जारी किया तो जिसमें विषयवार की बात कही गई है, तो क्या सिलेबस को इतने दिनों तक रोक के रखना सही है? क्या सिर्फ 1 डेढ़ महीने में
जितने भी बेरोजगार हैं उनकी पूरी तैयारी उस विषय में हो पाएगी। कई प्रकार के सवाल हैं और यही सवाल युवाओं के मन को खा रही है। उम्मीद हर युवा को है कि भर्ती निश्चित समय पर होगी, लेकिन पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस का सही समय में उपलब्ध न होना युवाओं के तैयारी में बाधा आ रही है, क्योंकि वो भ्रमित है कि पढ़ें क्या, क्या ना पढ़ें, क्योंकि उनको ये तक नहीं पता कि हम किस दिशा में तैयारी करें, किस विषय को लेकर तैयारी करें। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि भर्ती का विज्ञापन और नोटिफिकेशन के साथ साथ सिलेबस भी जल्दी जारी करें, क्योंकि अब जो है समय आ चुका है कि युवा एक निश्चित वे में तैयारी करें। इसलिए सरकार से, विभाग से भी विनम्र निवेदन है कि सिलेबस जारी करे, नोटिफिकेशन जारी करे। 28 जुलाई को बड़े लेवल पर आंदोलन की तैयारी युवाओं द्वारा की जा रही है और ये आंदोलन न हो इसके पहले अब सरकार और विभाग दोनों को सोचना चाहिए कि अब जो है सब्र का बांध टूट चुका है, युवाओं के आंसू अब कठोर हो चुके हैं और अब वे आमने सामने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।